गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमार भानु प्रताप आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आपके बीच। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, अगर आपके घुटनों में चलने फिरने में दिक्कत होती है, अगर आपके जोड़ों में सूजन रहती है, अगर आप चलते हैं आपको आवाज़ कट की आवाज़ आती है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, यानी कि ये घिसने वाली डीजेनरेशन, यानी कि इसमें डीजेनरेट हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है, इसका कार्टिलेज घिस रहा है। इस तरह का बीमारी है जिसमें जॉइंट के अंदर की जो हड्डियां कवर करती है वो कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होता है, घिसने लगती है। इसके कारण यहाँ की जो हड्डियां हैं आपस में रगड़ खाने लगती है, जिससे आपके जॉइंट में जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन होने स्टार्ट हो जाता है। यह आमतौर पर घुटनों, कमर और हाथ और कुल्हों में प्रभावित करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या ये बुजुर्गों को ही होती है? क्या इसका होम्योपैथिक में समाधान है? ऐसी ही सब बातों का आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण, कारण, समाधान के बारे में। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको कुछ ज़बरदस्त उपाय जो जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए आपको ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डीजेनरेटिव कंडीशन है, यानी कि हमारे जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है धीरे धीरे क्या होता है, घिसने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जॉइंट में आपको घुटनों में खासकर देखिएगा सूजन, दर्द, चलने फिरने में दिक्कत, अकड़न, सुबह में उठने बहुत ज़्यादा परेशानी, बैठने में दिक्कत होने लगता है। तो अब हम बात करेंगे इसके क्या लक्षण हैं। इसमें पहला लक्षण है, इसमें जोड़ों में दर्द, विशेषकर चलने फिरने या वजन उठाने में आपको दिक्कत महसूस होगा। सुबह उठने पर आपको जोड़ों में जकड़न आधा से 1 घंटा तक बना रह सकता है। सूजन या हल्का लालपन दिखाई पड़ेगा। जोड़ों से क्रिप्टस साउंड, क्रेकिंग साउंड, कट की आवाज़ आती है जब चलते फिरते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आपका हड्डी में हड्डी क्या होता है, घिस रहा है। हड्डी में हड्डी घिसने के कारण, वो टकराने के कारण आपको कट की आवाज़ आपको जॉइंट से आना स्टार्ट हो जाता है। चलने फिरने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये इसके बहुत ही टॉप मोस्ट लक्षण थे। अब हम बात करेंगे कि क्या इसके लक्षण हैं। मैंने आप लोग को बतला दिया। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण है। तो सबसे पहला है कारण एज फैक्टर। जैसे कि 50 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जॉइंट में जो कार्टिलेज रहता है धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाता है। अगर कार्टिलेज ही घिस रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जॉइंट में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ओबेसिटी, ज़्यादा वजन के कारण आपके जॉइंट पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे जॉइंट में आपको सूजन, अकड़न और वहाँ का कार्टिलेज पर बहुत ज़्यादा असर पैदा होता है, तनाव होगा, जिससे क्या होता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तीसरा है आपका ट्रॉमा, कोई तरह का चोट लगने के कारण, कोई तरह का इंजरी, कोई तरह का एक्सीडेंट, कोई तरह का फ्रैक्चर होने के कारण वहाँ का जो है पार्ट्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण ये दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। चौथा है इसका, अगर आपका वहाँ का मसल्स वीक हो गया तो मसल्स वीक होने के साथ क्या होता है, वहाँ का आपका धीरे धीरे कार्टिलेज भी वीक होने स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कारण है इसका पोस्चर अबनॉर्मलिटी। अगर आप गलत ढंग से बैठते हैं, बैठने का कंडीशन आपका सही नहीं है, तो ये दिक्कत आपको हो सकता है। महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है, खासकर मेनोपॉज के बाद। और नेक्स्ट इसका है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वजन उठाते हैं, तो इसके कारण भी ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके बचाव के बारे में, क्या इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो इसमें हम लोग इस पहला जो अगर ज़्यादा वेट है तो वेट को मैनेजमेंट करेंगे। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट डाइट लेंगे। हरी सब्जी, अदरक आदि का सेवन करेंगे। प्रोटीनियस डाइट लेंगे। क्या ना खाएं, जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, तेल घी का सामान, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट तथा एल्युमिनियम के बर्तन बनाया हुआ भोजन आपको नहीं करना है, क्योंकि एल्युमिनियम आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करके आपको इसका शरीर पर बहुत ज़्यादा, जॉइंट पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और आज मैं आप लोगों को इसके लिए कमाल की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ऑर्थोक्योर। जिसका नाम है ऑर्थोक्योर। ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस संबंधित कोई भी दिक्कत हो, चाहे आपको चलने फिरने में दिक्कत हो, जॉइंट में कट की आवाज़ हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सुबह उठने में बैठने में दिक्कत होता है, आपको सूजन रहता है, तो ऑर्थोक्योर आपको 20 बूंद सवेरे खाली पेट में लेनी है, आधा कप पानी के साथ। दूसरे मेडिसिन है आपको
र्यूमाक्योर आपको 20 बूंद, ज़्यादा दिक्कत है तो 20 बूंद 2 बार आधा कप पानी मिला के लेनी है। तीसरी मेडिसिन में है आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट डाइट के लिए ऑस्टियोटोन टेबलेट, इसको 4 टेबलेट 2 बार खानी है। और अगली मेडिसिन है आपको पेन रिलैक्स वाल, आपको जहाँ पर जॉइंट में दिक्कत है उस जगह पर आप धीरे धीरे मालिश करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इस चारों मेडिसिन का सेवन करते हैं तो आप घर बैठे क्या होगा कि घर बैठे आप इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को घर बैठे आप इससे आराम मालूम पा सकते हैं। और अगर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठे हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमसे इलाज करा सकते हैं। और इस चारों मेडिसिन को अगर आप अपने घर पे लेंगे तो आपको जैसे जैसे खाएंगे देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, आपका सारी समस्या आपको आराम होने लगेगी। अभी मैं कुछ पेशेंट का वीडियो आप लोग को दिखाने जा रहा हूं जो कि देखेंगे कि वो दर्द से कितनी ज़्यादा तबाह था, परेशान था, और जब उन्होंने लिया आप खुद पेशेंट के द्वारा सुनेंगे उसे किस तरह का फ़ायदा हुआ। और आप पेशेंट के ज़माने में ही सुनेंगे, उसके मुंह से कुछ सुनेंगे कि उन्होंने जब इस सब मेडिसिन का सेवन किया, यहाँ से इलाज कराया तो कितना फ़ायदा हुआ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। क्या दिक्कत था इससे पहले आपको? हमको लगभग 10 साल से जो है ना टांग टेटोनी उठता है कि क्या अच्छा। होता है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा सबसे ज्यादा इसमें दर्द करता था। अच्छा इसके बाद ऐसे ऐसे दर्द करता और यहाँ तक, और हाँ। उसके बाद ज्यादा हो गया तो बहुत सभी दर्द करने लगा। तो कहाँ दिखाए थे? हम तो बहुत सारे जगह दिखाए। अच्छा। इंग्लिश दवा, आयुर्वेदिक दवा, हाँ। इससे भी लिए थे, होम्योपैथी से भी, लेकिन कहीं जब तक खाते थे ठीक रहता था। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है चालू हो जाता। एलोपैथिक में दिखाए थे तो क्या कहा था डॉक्टर? दरभंगा में दिखाए थे। हाँ। टेक्टो हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें बताया था यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अच्छा। दवा दिया, खाए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो हम पूरे मतलब बिल्कुल निराश हो गए थे। इधर से जा रहे थे तो आपका क्लिनिक देखें, तो हम कहें देखते हैं यहाँ आके। आए, आपसे दवा लिए, मात्र 2500 का दवा दिए। मात्र 3 दिन हुआ है, 2 दिन खाए, माने 2 से 3 खुराक खाए, आराम हो गया। और तीसरा दिन में पूरे लगता है गैप हो गया। यह दिक्कत आपको साइटिका का था, समझ गए ना? लगातार दवाई खाइएगा बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक में डॉक्टर क्या कहा था, कितना दिन दवाई खाने के लिए? उसमें तो वो बोला था कि जिंदगी भर खाते ही रहिएगा, अगर खाना बंद कर दीजिएगा तो आपका ये बीमारी फिर बढ़ जाएगा। हाँ, और प्रत्येक 3 महीना पर जांच भी करना होगा यूरिक एसिड का। बोले थे प्रत्येक 3 महीना पर जांच भी करना होगा। दवा पर मतलब कभी छोड़ना ही नहीं है। जैसे वो बताया कि अति कहावत में बताया, जो एक चीनी बीमारी होता है कभी नहीं हटता है। हाँ। उसी तरह से आपकी यूरिक एसिड बढ़ गया, जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। हाँ। अभी 3 दिन दवाई खाए ना, बस 3 दिन में बिल्कुल लगता है, बिल्कुल आराम पूरा ठीक हो जाएगा, समझे? दवाई खा लीजिएगा। हाँ। खुशी से आए के हैं, आप दे देते हैं, आपको बता देते चलिए, हैं। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार हुआ। मेरा घर जो है मधुबनी जिला योगिया पड़ता है, मधेपुर ब्लॉक। चलिए, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भानु प्रताप आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि लोग आजकल के समय में मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कमर के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं और बहुत से जगहों से ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो आज बात करूंगा कि होम्योपैथिक के द्वारा आप अपने कमर के दर्द को, लंबर स्पॉन्डिलोसिस को कितना जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बता रहे हैं अपने एक पेशेंट के बारे में। ये एक पेशेंट है जिनका कि नाम है अशोक राम जी। ये जब हमारे पास आए थे तो इसे कमर में झुनझुनी होता था और कमर में बहुत तेज़ दर्द होता था और इसका बोन जो है ऐसे कर्व हो गया था, ये ठीक ढंग से चल नहीं पाते थे। इसे 2 आदमी पकड़ के लाते थे और धीरे धीरे चलते थे और चलना फिरना इससे बहुत दिक्कत होता था और इसे झुनझुनी का शिकायत था और ठीक ढंग से चल फिर भी नहीं सकते थे और तेज़ दर्द होता था। तो आज हम बात करेंगे इनसे कि इनको क्या क्या दिक्कत है। और जब ये CT स्कैन करवाए थे, इसके CT स्कैन में इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोपेनिया और लंबर लोडोसिस का दिक्कत बताया गया था। क्या दिक्कत था शुरू में जब आप आए थे यहाँ पे? हमको पूरा दिक्कत था कमर से, कमर में पूरा दर्द रहता था
और झुनझुनी भूत बैठने के बाद जो ना दोनों पैर भूत हो जाता था। इसके बाद हमने बहुत जगह इलाज करवाने गए, फारबिसगंज गए MBBS के पास, वहाँ से भी दवाई किए 25-30 हज़ार का, कुछ आराम नहीं हुआ। उसके बाद पूर्णिया दिखाए, पूर्णिया में दो बार दिखाए, 40 से 50 हज़ार वहाँ लग गया, वहाँ से कुछ हमको राहत नहीं हुआ। वहाँ से फिर चले गए खगड़ा किशनगंज मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर 15 दिन रहे, वहाँ पर दवाई दारू चला, फिर वहाँ से हमको कुछ राहत नहीं हुआ। वहाँ से आने के बाद हमने बनमनखी आए, बनमनखी से पता करने के बाद हेमोपैथी में, तो धोकरधारा में एक हेमोपैथी का भानु प्रताप का दुकान मेडिकल है, उससे पता किए तो बोला कि हम ठीक कर देंगे। तो ठीक कर देंगे तो हम आए 2 दिन के बाद हेमोपैथी के पास, तो भानु प्रताप का मेडिकल में हमने बोला डॉक्टर साहब कि 3 महीना रेगुलर दवाई खाना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, हम खाएंगे। दवाई लेने के बाद हमने 15 दिन दवाई खाए। 15 दिन में हमको चलना बुलना सब हम अपने से चलने लगे, बुलने लगे, हम बिल्कुल स्वस्थ होने लगे। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर दवाई बढ़ाए, दवाई खाए, हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम बढ़िया से अभी हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। पहले अकेले चल पाते थे? हम अकेले, हमको पूरा दिक्कत था, हम अकेले नहीं चल पाते थे। अकेला खड़ा नहीं होता था। हाँ, परिवार जो है हमको बैठाता था, उठाता था, लेटरिन बाथरूम में ले जाता था पकड़ के बिछावन पर ले जाके सुलाता था। उसके बाद हम बहुत कष्ट में थे। कष्ट में जीने के बाद हम यही डॉक्टर के पास आए, और यही डॉक्टर के पास से हम दवाई मुश्किल से 1 महीना खाए, उसी में हम कंप्लीट हो गए। चलो आइए आप इधर आइए। जब इनको दिक्कत था कितना ज़्यादा परेशानी होता था? बहुत, बताइए। बहुत परेशान है सर, होता था ना? बहुत परेशान। खड़ा हो पाते थे अकेले? ये ना, चलने फिरने में दिक्कत होता था कि नहीं? बहुत दिक्कत। ठीक ढंग से खड़ा हो पाते थे कि नहीं? हाँ, आप तो ठीक हो, यहाँ से दवा खेल के तो बहुत ठीक ठाक है ना? बहुत ठीक। चलिए आइए। तो आप होम्योपैथी का जो इलाज कराए हमारे यहाँ से, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एलोपैथी छोड़ के हेमोपैथी खाइए, और हेमोपैथी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप दिन में 10 बार खा सकते हैं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बीमारी आपका अभी तक ठीक हो गया ना? एकदम कंप्लीट हो गया बीमारी अभी तक। अब अपना काम धंधा एकदम आराम से हम आप ही के रास्ते होके जाते हैं, आते हैं, रोज बनमनखी जाते हैं, कमा के आते हैं, जाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा अशोक राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये पेशेंट थे, इन्हें काफ़ी लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस का प्रॉब्लम था, लंबर लोर्डोसिस था, स्पॉन्डिलोलाइसिस था, ऑस्टियोपेनिया था, और ये खाए अब ये पूरी तरह से ठीक है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। जरा पहले धात गिरते हैं अच्छा ना सुना? दोनों पैर में जो दर्द करते हैं, कहाँ से कहाँ दर्द करते हैं? अच्छा, हाँ। अब वहन दर्द नहीं करे? और बाद गैस जो बनते ला पेट में, मन जो बेचैन रहते है ला, धूप में थोड़ा बहुत जैसे ना, और जब फाड़े वाला दर्द करते है दोनों पैर, ठीक है ना, वो साइटिका वाला रहे, और पूरा देह हाथ में दर्द करते रहते। अभी कितना दिन खेला लगभग दवा? ये 1 महीना 15-20-25 दिन चल रहे होते हैं। दिक्कत रहा दिक्कत रहा कितना दिन से? बहुत दिन से। चलो लगल दवाई खा, ठीक लगी। तो आप ये वीडियो देख के समझ चुके होंगे कि उनको कैसा कैसा दिक्कत था, और जब उन्होंने यहाँ से इलाज कराया, ये सब मेडिसिन का सेवन किया, उन्हें कितना फ़ायदा मिला। अगर आप भी घर बैठे अपना
घुटनों के दर्द को संबंधित, ऑस्टियोआर्थराइटिस संबंधित इलाज करवाना चाहते हैं, मेडिसिन प्राप्त करना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके ये चारों मेडिसिन आप मंगा सकते हैं और मंगा करके आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नज़रअंदाज नहीं करने वाला चीज़ है। इसको जल्दी पहचान और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बिना सर्जरी के इसे आराम पा सकते हैं। अगर आपके या आपके किसी को यह समस्या है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बेल बटन ऑन कर लें, ताकि मैं इसी तरह का हेल्थ रिलेटेड वीडियो जब आपको बनाऊं तो आपके इसको वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।